कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सर्व सुगंधिता ताप निवार, दस लक्षण पूजो सदा। ओम रिमत्तमक्षमादि 10 लक्षण धर्मा ज्ञान वर्ण अष्टकर्म सुनाय धूपम नृपांति स्वाहा। फल की जाति अपार, ज्ञान नयन मन मोहने। ताप निवार, दस लक्षण पूजो सदा। ओम रिमत्तमक्षमादि 10 लक्षण धर्माय मोक्ष फल प्राप्त फलम नृपामिति। आठों दर्भ निसमार, ज्ञानत अधिक उछासा। ताप निवार, दस लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीमतमक्षमादि 10 लक्षण धर्माय नरकपद प्राप्ते अर्घम नृपामिति स्वाहा। पीड़े दुष्ट ने ज्ञान मार बहु विधि करे। हरिये क्षमा मिले, कोप न कीजे भीत मां। उत्तम क्षमा बहोरे भाई, यह भव जस पर भक्त आई। खाली सन्मन के नानो, को गण कहे कहीं है अयानो वस्तु छीने। बांध मार बहु विधि करे। करते निकारे तन बिगारे, पैर जो ना तहाँ धरे। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। कभी क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सिया। ओम ह्रीमत्तमक्षमा धर्मांगाय नरकपद प्राप्त अर्घम नृपामिति। मान महाविसरू कर नीच गति जगत में। कोमल सुधानु, सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्गव गुण मन माना, मान करण को कौन ठिकाना। वशो अनादि निगो मजारा। रूकन वाक विकार, रूकन बिकाया भाग बसते। देव एक इंद्री भया। उत्तम हुआ चाल हुआ, खूब कीड़ों में गया। जीतब जौवन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुदा। विनय बहु गुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदा। ओम ह्रीमत्तम मार्दव धर्मांगाय नरकपद प्राप्त अर्घम नृपामिति। कपट न कीजे कोय, चोरन के पूर्णा बसे। सरल स्वभावी हो, ताके गर्भ संपदा। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंजक लगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए। वचन होए सो तन सो करिए। हरिये सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अगार सी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंद विशेषता। त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। ओम ह्रीमत्तमार्दव धर्मांगाय नरकपद प्राप्त अर्घम नृपामिति। धर हृदय संतोष, करहु तपस्या देह सो। सोच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना, क्रोध पाप को बाप बखाना। आशा पास महा दुख दानी। सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा सुचशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाव तैने। गंग जमुन समुद्र न्याहे, अशुचि दोष स्वभाव ते। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घटी सुचि कहे। बहुदेह मैली सुगुण थैली, सोच गुण साधु रहे। ओम ह्रीमत्तम शौच धर्मांगाय नरकपद प्राप्त अर्घम नृपामिति स्वाहा। किताबें रखी हैं बैग में सजाने के लिए ना, वहाँ टांग देना, जैसे अपन टंग जाएंगे अंत में।
कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। साच जवाहर बोल, सत्यवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वासघात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो, अपन पूत सुवासन देखो। देखो तिहारत पुरुष साचे को धर्म सब दीजिए। मुनिराज सावक की प्रतिष्ठा साच गुण लग लीजिए। ऊपर ऊंचे सिंहासन बैठ वसुंधरपुर धर्म का भूपति भया। बच झूठ से तीन नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद गया। ओम ह्रीमुत्तम सत्य धर्मांगाय नरपत प्राप्तयर्घम नृवपामीति स्वाहा। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ढाई। नाही पृथ्वी जल रूप आरुत, रूप तृष करुणा धरो। कब रसन रसना ज्ञान नैना, कान मन कब बसे करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, पूर लो जकीच में। एक घड़ी मत विसरो, करो नित आवरम मुख बीच में। ओम ह्रीमुत्तम संयम धर्मांगाय नरकपत प्राप्तयर्घम नृवपामीति स्वाहा। तप चाहे सुर राय, कर्म से कर को वज्र है। पारस विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को बच समाना। बशो अनादि निगोद मझारा। भूविकिलत पशु तन धारा। धारा मनुज तन महा दुर्लभ, कुल आयु निरोगता। श्री जैन वाणी सत ज्ञानी, वही विषय प्रयोगिता। अति महा दुर्लभ त्याग विषय, कषाय जो तप आदरे। कर भव अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कलसाधरे। ओम ह्रीमुत्तम तपोधर्मांगाय नरपत प्राप्तयर्घम नृवपामीति स्वाहा। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। धन बिजली उन्हार, नर भवला हो लीजिए। उत्तम त्याग करो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। निश्चय राग द्वेष निर्वारे। ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों संहारे कूप जल संदर्भ, घर में परिणया। निज हाथ धीरे साथ लीरे, खाय खोया बह गया। धन साध शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। दान शावक साधु दोनों, लहे नाई भोग को। ओम ह्रीमुत्तम त्याग धर्मांगाय नरकपत प्राप्तयर्घम नृवपामीति स्वाहा। पढ़ो भाई, फिर नहीं मिलने वाला है। परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनिराज जी। पढ़ो। कृष्णा भाव उठे, घटती जान घटाइए। तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। आस्तनक सी तन में साले, चाहे लगोटी की दुख भाले। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। धनि नगन पर धन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनी परे। धर्माहित स्ना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहु धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। ओम ह्रीमुत्तमा किंचन धर्मांगाय नरकपत प्राप्तयर्घम नृवपामीति स्वाहा। शील बाण नोरा, ब्रह्म भाव अंतर लखो। करि दोनों अभिलाष, करो सफल
उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहबान वर्षा बहु सूरे, के नैन बान लखी कूरे, पूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रति करे। बहु मृतक सड़ही मसान माही, काग जो चोचे भरे, संसार में विष बैल नारी, तज गए जोगीश्वरा। जानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नरकपद प्राप्तैर्घं निर्वपामीति स्वाहा। 10 लक्षण बंदो सदा, मनवांचित सुल फलदाय। कहूँ आरती भारती, हम पर हो सहाय। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। उत्तम माधव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भासे। उत्तम यार जब कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। उत्तम सोच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, ज्ञानी संसार न डोले। उत्तम तप संयम ज्ञाता, भव शपथ करे ले साता। उत्तम तप निर्वांछित पाले, तो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सो शिव सुख होई। उत्तम या किंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे। स्वर सहित मुक्ति फल पावे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दवार्य शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्माय अनर्गपद प्राप्तैर्घं निर्वपामीति स्वाहा। करे कर्म की निर्जरा, भव पिंजरा बिना, भव पिंजरा बिना। अजर अमर पद को लहे, ध्यानत सुख की रास, ध्यानत सुख की रास। काया बूढ़ी हो चली, काया बूढ़ी हो चली। तृष्णा हुई जवान, तृष्णा हुई जवान। ऐसे में कैसे करें निज आत्म कल्याण, निज आत्म कल्याण। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात, हर अंधियारी रात। है न ठिकाना आज का, फिर कल की क्या बात। बड़े सवेरे जो उठे, भूख लगे पर खाए, भूख लगे पर खाए। चाट न खाए बाजार की, ताघर बैद न आए, ताघर बैद न आए। आओ भाई, रत्नत्रय पूजा इत्याशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षपेत। रत्नत्रय पूजा आज समय दर्शन की पूजा मात्र करेंगे। मेरे भाई, मेरे ऊपर भी तलवार लटक रही है। चौगति फन बिसहरन मणि, दुख पावक जलधार। शिव सुख सुधा सरोवरी, सम्यक त्रयी निहार। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय धर्म अत्र अवतर अवतर संवौषट। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय धर्म अत्र तिष्ठित ठाठ। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय धर्म रमं सन्निधो भवो वसट। क्षीरोदधि उन्हारो, ज्वल जलयते सोहेनो। जन्म रोग निर्वार, समय
सम्यक् रत्नत्रये भजो ओम ह्रीं सम्यक् रत्नत्रय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिति स्वाहा। चंदन के सरकार अमल महासुर रंग में जन्म रोग निर्वार सम्यक् रत्नत्रये भजो ओम ह्रीं सम्यक् रत्नत्रय भवता विनाशनाय चंदन नृपामिति तंबुल अमल चितार बासमती सुखदायके जन्म रोग निर्वार सम्यक् रत्नत्रये भजो ओम ह्रीं सम्यक् रत्नत्रय अक्षयपद प्राप्त चदान नृपामिति स्वाहा। मैं के फूल पार अल गुंजे जो थुति करे जन्म रोग निर्वार सम्यक् रत्नत्रये भजो ओम ह्रीं सम्यक् रत्नत्रय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पाणि नृपामिति स्वाहा। लाडू बहु विस्तार चिकन मिठ सुगंध युक्त जन्म रोग निर्वार सम्यक् रत्नत्रये भजो ओम ह्रीं सम्यक् रत्नत्रय चतुर् विनाशानि विद्यं नृपामिति दीप रतन में सार ज्योत प्रकाशे जगत में जन्म रोग निर्वार सम्यक् रत्नत्रये भजो ओम ह्रीं सम्यक् रत्नत्रय मोहांधकार विनाशानि दीपं नृपामिति स्वाहा। धूप सुवास विथार चंदन अगर कपूर की जन्म रोग निर्वार सम्यक् रत्नत्रये भजो ओम ह्रीं सम्यक् रत्नत्रय ज्ञानावरणादि अष्टकर विध्वंसनाय धूपं नृपामिति फल शोभाधिकार लोंग छुआरे जाय फल जन्म रोग निर्वार सम्यक् रत्नत्रये भजो ओम ह्रीं सम्यक् रत्नत्रय मोक्ष फल प्राप्ते फलं नृपामिति स्वाहा। आठ द्रव निर्वार आठ द्रव निर्धार उत्तम सो उत्तम लिए जन्म रोग निर्वार सम्यक् रत्नत्रये भजो ओम ह्रीं सम्यक् रत्नत्रय नरकपद प्राप्ते अर्घं नृपामिति स्वाहा। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत सेव मग तीनों मय पार उतारन यान ध्यानत पूजो व्रत सहित सम्यक् रत्नत्रय जलफलादि संपूर्ण अर्घं नृपामिति स्वाहा। सिद्धि अष्ट गुणमय प्रकट मुक्त जीव सोपान ज्ञान चरित जीविन अपल सम्यक् दर्श प्रधान ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनत्रावतर अवतर संभूषण ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनत्यतिष्ठिठाठ ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनत्र मम सन्निहितं भव भव सट नीर सुगंध अपार तृषा हरे मल क्षय करे सम्यक् दर्शन सार अंग पूजे सदा ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनाय जलम नृपामिति स्वाहा। जल के सरघन सार ताप हरे शीतल करे सम्यक् दर्शन सार आठ अंग पूजो सदा ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनाय संसार ताप विनाशनाय चंदन नृपामिति स्वाहा। अचत अनूप निहार दारदना से सुख भरे सम्यक् दर्शन सार आठ अंग पूजो सदा ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनाय अक्षयपद प्राप्त चदान नृपामिति स्वाहा। फूल सुवासोदार खेद हरे मन सुचि करे सम्यक् दर्शन सार आठ अंग पूजो सदा ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनाय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पं नृपामिति स्वाहा। दीपज विविध प्रकार क्षुदा हरे थिरता करे सम्यक् दर्शन सार आठ अंग पूजो सदा ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनाय क्षुधा रूप विनाशन विद्यं नृपामिति स्वाहा। दीप ज्योति तमहार घटपट पर का सही महा सम्यक् दर्शन सार आठ अंग पूजो सदा ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनाय मोहांधकार दीपं नृपामिति स्वाहा। रूप ग्रहण सुकार रोग विघन जड़ता हरे सम्यक् दर्शन सार आठ अंग पूजो सदा ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनाय धूपं नृपामिति स्वाहा। श्रीफल आदि विथार निश्चय सुरफल देत करे सम्यक् दर्शन सार आठ अंग पूजो सदा ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनाय मोक्ष फल प्राप्ते फलं नृपामिति स्वाहा। जल गंधाक्षत चारु दीपे धूप फल फूल चरु सम्यक् दर्शन सार आठ अंग पूजो सदा ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनाय नरकपद प्राप्ते अर्घं नृपामिति स्वाहा। आप यहाँ देव सम्यक दर्शन के 8 अंग क्या चीज है इसको पढ़ो भाई बोलो निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन क्या चीज है उसको पढ़ो आप निश्चय लखे तत्व प्रीति व्यवहार रहते दोष 25 है सहित अष्ट गुण सार सम्यक
सम्यक दर्शन रतन कहीजे, इन वच में संदेह न कीजे। भव विभव चाहे दुखदाई, पर भव भोग चहे मत प्राणी। प्राणी गिलान न कर असुचि लखि धर्म, गुरु प्रभु परखिए दोष ढकिए। धर्म दिखते को सुथिर कर हर किए, चहु संग को बासल कीजे। धर्म की परभावना गुनियाट सो गुनियाट लेके यहाँ फिर न आवना। ओम ह्रीम अष्टांग सहित पंचविंशति दोष रहित सम्यक दर्शनाय जल फलादि संपूर्णार्घम निर्वपामेति। समुच्चय पूजन, समुच्चय जयमाला ले लीजिए, बस समुच्चय जयमाला इसी की। प्रश्न कालो इसके बाद आप सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत, इन बिन मुक्ति न होए। अंध पंग वर आलसी, जदे जले दवलो। जापे ध्यान सुथिर मन आवे, ताके कर्म बंद कट जावे। ताको ज्योति दीप बढ़ावे, जो सम्यक रत्न त्रय ध्यावे। ताको चहु गति के दुख नाही, सो न परे भव सागर माहे। जन्म जरा मृत दोष मिटावे, जो सम्यक रत्न त्रय ध्यावे। सोई 10 लक्षण को साधे, सो सोलह कारण आराधे। सो परमात्म पद उपजावे, सो सम्यक रत्न त्रय ध्यावे। सोई सक्र चक्री पद ले, 3 लोक के सुख बिल से। सो रागाधिक भाव बहावे, सो सम्यक रत्न त्रय ध्यावे। सोई लोका लोक निहारे, परमानंद दशा विस्तारे। आप तेरे और अंतर भावे, जो सम्यक रत्न त्रय ध्यावे। एक स्वरूप प्रकाश निजी, वचन कहो नहीं जाए। 3 भेद व्यवहार, सब जानत सो सुराय। प्रेम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यः संपूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति। स्वाहांजलिं जपामि। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरोया, बैठने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है, आराधक है, योगीश्वर है, महासंति है, अरुण कामना देख सके योग योग तक आगामी बसंत। ओम ब्रोम सदा सहचरपति साग मुनीन्द्राय नरपत्वाप्तरण पामि स्वाहा। हे सुधा साग, ओम ह्रूम नवाचार समय सागर मुनिंद्राय अर्घम नर्वपामति। हे सुधा सागर दयालो, मुझको जीवन दान दो। सर उठा कर चल सकूं, ऐसा मुझे अभियान दो। सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो। शीघ्र तर जाओ भवोदधि, यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं, जीवन तराने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं, माया चढ़ाने के लिए। ओम राष्ट्रविंशति इंद्रियापक स्मरण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनिंद्राय अर्घम नर्वपामति। मैं देव श्री अरहंत पूजू, सिद्ध पूजू, चाव सो आचार्य श्री उबझाय पूजू, साध पूजू, भाव सो मैंने पूजू, द्वाद सांग रची गनी पूजो। दिगंबर गुरु चरण से भेद सब आसानी। सर्वज्ञ भाष धर्म 10 विद दया मैं पूजू सदा। त्रैलोक के कीर्तिम कीर्तिम चैत्य चैत्यालय जजू। मेरो नंदी स्वर जनालय कचर सुरभूजित भजो। समेत गण गिरनार गिरि पूजू सदा। बाबा पुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 सृजन राज पूजू, 20 क्षेत्र विदय के। नामावली एक सहस्र बसु जय होय शिवपति गेह के। जल गंधाक्षत पुष्प चरु, दीप धूप फल लाए। सर्व पूज पद पूजो, भव विधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीम ओम ह्रीम भाव पूजा भावना काल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे श्री अनंत जी सिद्धि जी आचार्य जी उपाध्याय जी सब साधु जी पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यान योगभ्यो नमः। दर्शन सिद्धादि षोडश कारणेभ्यो नमः। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः।
जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, गुफा के विषय, पहाड़ के विषय, नगर नगर विषय, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक विषय विराजमान कृत्यम कृत्यम जिन चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो नमः विदित क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो नमः 5 भरत 5 10 से संबंधी 120 के साथ 120 जिनेन्द्रेभ्यो नमः नंदीश्वर दीप संबंधी बाबा जिन चैत्यालय पंचमेर संबंधी 80 जिन चैत्यालयोभ्यो नमः संवेश कर कैलाश चंपावर पावापर किन्नार सोनागिरि राजगिरि सत्युंजय तारंगा मधुरादि सिद्ध क्षेत्रभ्यो नमः जैन विद्री मूल विद्री हस्तिनापुर चंदेरी पपौर अयोध्या चमत्कार जी महावीर जी पदमपुरी जी तिजारा सांगा नेरादि क्षेत्रभ्यो नमः श्री चारण रिद्धिधारी सप्त परमर्षिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाण संतम श्री विश्वहादे महावीर परंच त्रिवंशति तीर्थंकर परम देवाद्यानामाद्य जमुदे भरत क्षेत्र आर्य खंडे मध्य प्रदेश अशोक नगरे नाम नमरे मासा नमते मासे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तिथि मुन्यार का श्रावक श्राव गणम सकल कर्मचार्थम जलाद्यर्गम द्रवमाम ते स्वाम शांतिनाथ मुख सचोनहारे शील गुण प्रसंयम धारे लखन 108 विराजे निर्खत नयन कमल नल लाजे पंचम चक्रवर्ती पदधारे सोलम तीर्थंकर गुणधारे इंद्र नरेंद्र पूज जननायक नमो शांति शांति विदायक प्रभु बन की वर्षा दुंदुभि आसन वाणी सरसा छत्र चमर भव मंडल भारी ये तो कातिहाल मनहारी शांति जनित शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिरनाई परम शांति दीजिए हम सबको पुण्य जने पुण्य चार संग को पूजे जन मुकुटहार कृला केंद्राद और पूज पदार्थ जाके सो शांतिनाथ और वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करहि शांति सदा अनुभव संपूजकों को प्रतिपालकों को यते को यति नायकों को राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को हाँ ओ वे सारे प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेसा ओ वे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का हो वे जोरी न जारी सुसमय भरते हो न दुष्काल मारे सारे ही देश धारे जिनवर वृक्ष को जो सदा घात सौख्यकारी कर्म जन नाश करो पायो केवल शांत करो सब जगत में विश्वादिक जनराज शास्त्रों का हो पठन सुख दलाल सत्संग साधु का हो, एक मिनट साधु का हो पठन सुख लाभ सत्संगति का सत्सु का सुयस कह के रोज डाकू सभी का बोलू प्यारे बचन हित के आपका रूप ध्याऊं चलो से चरण जिनके मोक्ष चलो न पाऊं हाथ जोड़ो तो पद मेरे मैं मम्मी तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाया ना मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दोष जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ बहुत दुख से हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तम चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुख जाने मा जान के रही टूट जो तुम प्रसाद से परम गुरु सो पूर्ण हो पूजन में जानू नहीं जानू हा माना और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन नहीं हो क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देहु चरण की सेव आए जो देव गण पूजा भक्ति प्रमाण ते अब जापहु कृपा कर अपने अपने थान श्री जिन के आस काल शेषणाय भव के पातक कट दुख दूर हो जाए क्या आशीर्वाद उस्मान अभी नमोकार पढ़ लेना टेबल हटा करके ठीक है शांति पूर्वक सभी लोग जो हर दिन का काम है वो करिए बिना बिना बताएं चलो भैया प्रदीप भैया बोलो देवादिदेव 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की जय दर्शनोदय के बड़े बाबा की जय महाराज जी की माइक चालू करें 2 मिनट में सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेंगे सभी लोग अपनी पोजीशन लेना हमें बार बार नहीं बोलना पड़े आजू बाजू देखो कोई टेबल यदि खड़ी है तो आप बैठेंगे नहीं 2 मिनट में सभी अपनी टेबलें हटा दें टेबल हटाना भी एक बहुत बड़े पुण्य का काम है जो टेबल हटाएगा उसको प्रवचन के ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा ये सुरेंद्र कुमार बानपुरा 295 शिव सागर ग्रुप अपना बैच ले जाएं बोलो देवादिदेव 1008 शांतिनाथ त्रिकाल 24 भगवान की जय देवादिदेव
1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती ज्ञान श्रोमणी मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। वर्णी जी महाराज श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य छुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य छुल्लक श्री विधेय सागर जी महाराज की जय। 32वें श्रावक संस्कार शिविर में आज हम सब उत्तम त्याग धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य इस शिविर के निर्देशक श्रावक रत्न श्री हुकुम काका कोटा को मिला। जोरदार तालियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय श्री पदम कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, प्रकाश चंद जी, प्रतीक जी, वैभव जी, हरसोरा परिवार पधारेगा। हमारे चक्रवर्ती जैन समाज के अध्यक्ष राकेश कांसल, चक्रवर्ती महामंत्री श्री राकेश अमरोद, शिविर पुण्यार्जक श्री संजीव जी श्रृंगार, शिविर पुण्यार्जक श्री सालू जी भारत पधारेंगे। हमारे शिविर के महानिदेशक का अभिनंदन करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं ब्यावर शिविर के पुण्यार्जक और बॉम्बे से आए सुप्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय श्री सुमत प्रकाश जी काला साहब को। श्री सुमत प्रकाश जी, तरुण कुमार जी, कमल कुमार जी काला, मुंबई, आपको प्रथम संयुक्त महाशांति धारा करने का सौभाग्य। सुमति प्रकाश जी राव, श्री सुमति प्रकाश जी हो गया, नाम हो गया, बुलाओ पधारें। हाँ, इधर पधारें। पूज्य श्री को श्रीफल भेंट करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती। धर्म दो रूप में जैन दर्शन ने स्वीकार किए हैं। एक स्वभाव रूप धर्म और एक कारण रूप धर्म। एक उपादान रूप धर्म और एक निमित्त रूप धर्म। एक पर चतुष्टय को अनुकूल बनाने रूप धर्म, एक स्व चतुष्टय को पर चतुष्टय के रूप में उपकारी बनाने रूप धर्म। मूल रूप से कारण और कार्य रूप धर्म। जब कार्य रूप धर्म होता है वो स्वभाव होता है, वो बाहर से आश्रित नहीं रहता है। स्वयं में अपने आप को समेटना पड़ता है, अपने आप को रोकना है, अपने आप को पाबंद करना है, अपने आप को समझाना है,
अपना आप रुक जाएगा, दुनिया दुनिया में पड़ी रह जाएगी। अभी तक के जितने धर्म थे ये वास्तविक धर्म थे, स्वभावभूत धर्म थे, स्वयं चतुष्टय के धर्म थे, अपने आप को रोकने रूप धर्म थे। क्षमा में, मार्दव आर्जव में अपने आप को रोकना था, अपने आप को रोकना था। दुनिया दुनिया में पड़ी रह जाए। संयम और तप में भी अपने आप को रोकना था। हमें पर पदार्थ को ग्रहण करना ही नहीं, हमें इच्छाएं करना ही नहीं, अपने आप को रोकना है। तप का अर्थ कुछ नहीं महान भाव, तप का अर्थ है अपने आप को इच्छाओं से रोक देना। रोकने का अर्थ है उनको पाबंद नहीं करना, उत्पन्न ही नहीं होने देना। लोग तप को मानते हैं हठ योग, जबरदस्ती भोजन का त्याग करो, जबरदस्ती रस परित्याग करो, अपने मन को रोको। नहीं, कुछ नहीं करना। भोजन को नहीं छोड़ना है, भोजन की इच्छा खत्म कर दो, भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इच्छा निरोधो तपः। लोगों ने कहा महाराज जी, लोगों ने इसका बड़ा दुरुपयोग किया। लोग कहते कहाँ लिखा है इसमें तत्वार्थ सूत्र में कि उपवास करना चाहिए, उमोदर करना चाहिए, रस परित्याग करना चाहिए। इच्छा का निरोध किया है तो हम खाते हुए भी इच्छा का निरोध नहीं है। वहां ये है खाने की इच्छा ही नहीं आना। जब इच्छा ही नहीं होगी तो वो खाएगा कैसे? रस के प्रति इच्छा ही खत्म हो गई तो रस में आनंद कैसे? तो अपने आश्रित है, हमें अपनी इच्छाओं को रोकना है, अपने आप के परिणामों को कंट्रोल करना है। तो अभी तक जितना पुरुषार्थ चल रहा था बहुत सरल था, सहज था, क्योंकि एक को रोकना, अपने आप को रोकना ज्ञानी व्यक्ति के लिए बहुत सरल होता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को रोकने में ज्यादा मेहनत नहीं करता। जब स्व चतुष्टय की बात आती है तो ज्ञानी व्यक्ति को बड़ी सरलता हो जाती है। समय सार जितना सरल है अनुभव करना, उतना मूलाचार नहीं है। समय सार में सहज भाव है, कुछ नहीं करना है। करना नहीं करना ही सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, सहज स्वभाव का अर्थ है अपने आप को कुछ नहीं करना ही करना है। करना तो कुछ है ही नहीं। समय सार कहता है कुछ नहीं करना। मन वचन काय को, मन वचन काय निरोध, मन वच काय आत्म ध्यावत। मन वचन काय का निरोध करके निज आत्म में लीन होना है। कितना सरल है, इतना सरल है कि आंख खोल करके देखना कठिन है, आंख झुका करके नासा दृष्टि कर लेना सरल है, बहुत सरल। इसलिए अभी तक के जो धर्म थे सब स्वाधीन थे। आज का धर्म कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। अपराध करने के बाद अपराध का प्रतिक्रमण करना ये धर्म नहीं है। समय सार में विष्कुंभ कहा, धारणा को, प्रतिक्रमण को क्यों कहा? बोले गलती कर करके फिर गलती का एहसास करना, अपराध करके एहसास करना, कीचड़ लगा करके एहसास करना कि मैं गंदा हो गया हूं, मैं नहाना चाहता। इससे निश्चय नहीं कहता है कि गलती कर करके फिर गलती को स्वीकार करना ये विष्कुंभ है। सही तो वही है, निश्चय नहीं कहता है गलती ही नहीं करना, यही सबसे बड़ा अमृत को। अब प्रतिक्रमण, मुझे प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं। दो व्यक्ति हैं, एक प्रतिक्रमण कर रहा है और एक कह रहा है मैंने अपराध किया ही नहीं। प्रतिक्रमण काय का करना है, वो श्रेष्ठ है।
तो इसी प्रकार आज उत्तम त्याग का दिन है, जो त्याग वस्तुतः धर्म नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन हमने एक अपराध कर लिया है। आज कोई अपनी वस्तु का कोई वर्णन नहीं, जो अपनी वस्तु है उसका त्याग होना ही नहीं है। आज तो वापस करना है, लोगों ने इसका नाम त्याग रख दिया। वापसी करना है, दूसरे का माल वापस। जैसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने समय सार की आत्मख्याति टीका में लिखा कि एक व्यक्ति अपने चद्दर धोबी को देने गया और धोखे से दूसरे का चद्दर लेके आ गया। जब वह व्यक्ति लेने पहुंचा तो उनका साहब आपका चद्दर तो फलाना व्यक्ति ले गया, बदली गया। तो उसके पास पहुंचता है और धोबी कहता भाई चद्दर दो, ये तुम्हारा नहीं है, दूसरा है। तो ज्ञानी व्यक्ति तुरंत उठ के कहता साहब मेरा चद्दर नहीं है। बोले नहीं साहब ये आपका नहीं है। अभी तक वो अपना मान रहा था, अपना चद्दर मान के सो रहा था, लेकिन जैसे ही ऋषि ने याद दिलाया कि भाई तुम्हारा चद्दर नहीं, देखो इसमें कुछ निशानी, इसके कुछ लक्षण, वो चेक करता है तो अपने पर चद्दर के जो लक्षण थे वो उसमें नहीं पाए गए, तो तुरंत क्षमा याचना करके उसको वापस कर देता है, वापस कर देता है। ऐसा ही आज का दिन है कि व्यक्ति ने अनादिकाल की भूल से पर पदार्थों को अपना मान लिया है। ये मेरे हैं, मेरा शरीर, मेरा मकान, मेरे परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, सब कुछ मान लिया। लेकिन जैसे ही उसे गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ, ये तेरे नहीं है, देख गौर से देख, तेरे लक्षण, तेरे चद्दर के लक्षण, तेरे द्रव्य का लक्षण, तेरे गुण का लक्षण, तेरी पर्याय का लक्षण ज्ञान दर्शन में ही है। चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां। देख तेरा भाव स्वभाव चिदेश रूप है, चिन्मय रूप है। चिद कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां। तू चिद्भाव रूप है, तू चिदेश है, चेतना तेरी क्रिया है। कितना बढ़िया लक्षण समझा रहे हैं। आज उसको समझा रहे हैं जिन्होंने पर पदार्थ अपने मान लिए। अहमेदम एदमहम अहमेद सोम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त निशंबा। पर पदार्थ मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। ऐसा जो मान रहा था कि अनादिकाल से सब मेरे हैं, तो गुरु समझाते हैं कि देख तूने पर पदार्थ को अपना मान लिया है, तेरा लक्षण देख, तेरे चद्दर का लक्षण देख। तेरे चद्दर में ये गुण था, इस चद्दर में वो गुण नहीं है। साइज नापो इसकी चद्दर की, कलर देखो इस चद्दर का, थोड़ा गौर से देखो। दूर से ऐसे लग रहे थे दोनों एक ही हैं, जब पास में जाके देखा तो कुछ ना कुछ अंतर आता है। आज तक दुनिया में किसी की सकल पूर्णता एक नहीं मिलती। आज तक किसी की वाणी एक समान नहीं मिलती। आज तक किसी की पगड़ी एक समान नहीं बनती। मशीन के द्वारा नहीं कह रहा हूं, हाथ से बनी पाग वाग वाणी प्रवृत्ति। पाग यानी पगड़ी, कभी भी लाखों लोग बांध लें, कभी एक सी पगड़ी बंध ही नहीं सकती, मशीनों से नहीं। सरदार जी भी पगड़ी बांधने में निपुण होते हैं। यदि वो हाथ से बांधते हैं तो प्रत्येक सरदार की पगड़ी एक समान नहीं होती। आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं हम, बूटा सिंह और जेल सिंह। बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे, जेल सिंह राष्ट्रपति थे और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी। इन तीनों सरदारों की पगड़ी देख लेना, तीनों सरदारों की पगड़ी बिल्कुल भिन्न थी। नहीं हो तो जो देख लेना जाके फिर नेट पे निकाल करके। तीनों की पगड़ी भिन्न थी। हाथ से बंधना चाहिए बस, मशीन से बंधी हुई नहीं। पाग बाग वाणी वचन आवाज कोई कंप्यूटराइज किया है वो बात अलग है।
लेकिन यदि सहज रूप में है, हजारों लाखों अरबों लोग दुनिया में हैं, लेकिन दो व्यक्तियों की वाणी एक समान मिल ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ अंतर आएगा। बाग वाणी चेहरा कुछ ना कुछ बारीकी से देखना। भली सद्दाम ने अपने 10 हम शक्ल रखे थे, लेकिन जब गौर से देखे गए तो उनमें भी अंतर। 10 हम शक्ल सद्दाम ने रखे थे, दूर से देखने में एक समान रखते थे, लेकिन पास से जब चेक किया गया तो सब में भिन्नता पाई गई, शक्ल एक समान नहीं होती। प्रवृत्ति, चलने का ढंग बनावटी ढंग नहीं, परेड वाला ढंग नहीं, लेफ्ट राइट वाला ढंग नहीं, जो सहज चलते हैं। कभी दो मनुष्य एक समान सहज चाल नहीं चल सकते। और सबसे बड़ा चीज है, अरबों खरबों में किसी अंगूठे का निशान एक नहीं हो सकता। सबसे बड़ा चीज है क्या प्रकृति, क्या नेचुरल। आपके कंप्यूटर फैन है महानुभाव, आज तक किसी के 2 अंगूठे एक समान नहीं हुए। इस अंगूठे को कौन वहां कंप्यूटराइज करता है? कौन सोचता है कि ऐसा अंगूठा पहले बन चुका है? नेचुरल प्रकृति का कंप्यूटर देखना कितना जबरदस्त है। आज तक अरबों खरबों में किसी का अंगूठा एक नहीं पाया गया। फिंगर्स निशान एक नहीं पाए जाते। फिंगर्सों में 2 ही चीज होती है, चक्र और शंख। किसी व्यक्तियों के उंगली के पूर्व में, इस अग्रभाग में किसी को शंख होगा, किसी को चक्र होगा, लेकिन वो चक्र और शंख में ही इतने भेद हैं, कभी आज तक एक समान नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार है भव्य जीव, तू इन सब चीजों को अपना मान रहा है, थोड़ा गौर से देखो, इनमें अंतर है। तुम जिसको अपना मान रहा है, तेरा स्वरूप, तेरा लक्षण ज्ञान दर्शनमयी है। जिसके पास ज्ञान दर्शन है वो पर चतुष्टय है। स्वयं और पर चतुष्टय, स्वयं चतुष्टय और पर चतुष्टय को भेद करा रहे हैं महाराज। 6 ढाला में भेद करा रहे हैं, पर चतुष्टय और स्व चतुष्टय। समय सार में स्व चतुष्टय का वर्णन है, कार्तिक अनुप्रेक्षा में पर चतुष्टय का वर्णन है, समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में पर चतुष्टय का वर्णन है। और भेद विज्ञान इसी को बोलते हैं। अपनी चादर और दूसरों की चादर दोनों एक सी दिख रही है, लेकिन उसमें भी भेद करो। 2 चित्र पेपर में बने हुए आते हैं, दूर से देखने में लगता है दोनों एक समान है, लेकिन गौर से ढूंढो तो उसमें से किसी 6 डिफरेंस मिलते हैं। दूर से देखोगे एक से लग रहा है, कहीं कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब बुद्धि, पैनी बुद्धि से, प्रज्ञा बुद्धि से देखता है तो दोनों चित्रों में गलती निकलती है कि नहीं? पेपर में आता है दोनों चित्रों में क्या कमी गड़ी है, विशेषता क्या है। ऐसा ही भेद विज्ञान के लिए पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते, देख दोनों चित्र तुझे एक से लग रहे, दोनों एक समान हैं, लेकिन गौर से देख दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये जड़ है, तू चेतन है, तू ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ये स्पर्श रद गंध वर्ण स्वभावी है, ये पूर्ण गणन स्वरूप है, तू शुद्ध स्वरूप है, ये अचेतन है, तू चेतन है। जब चेतन की बात आई बोले ये पर चतुष्टय रूप है। जब तू सुखी होता है, यदि ये तेरे होते, तू होता, तू यदि ये होता तो तू सुखी होने पर इनको भी सुखी होना चाहिए, और इनके दुखी होने पर तुझे भी दुख होना चाहिए, इनके सुख होने पर तुझे भी सुख होना चाहिए, इसके भोजन करने के बाद तेरा भी पेट भरना चाहिए, इसके देखने के बाद तुझे भी दिख जाना चाहिए। नहीं है, सब भिन्नता है। ऐसा भेद विज्ञान कराया स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय का। और जैसे ही वे ज्ञानी को भेद विज्ञान होता है, जैसे उस व्यक्ति को पता चला कि सही में ये चद्दर मेरा नहीं है, वो तुरंत उठ करके खड़ा हो जाता है, बोले भाई भूल होगी, आई एम सॉरी प्लीज,
मैंने आज तक अपना ही माना था इसे। लो, मैं तुम्हारा चद्दर वापस कर दूं। आज ऐसा ही है, अनादि काल से हमने पर पदार्थों को अपना मान लिया है। जितने पर पदार्थ थे सब अपने हैं। ममत्व भाव आ गया, ये मकान मेरा, ये परिवार मेरा, ये धन दौलत मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये शरीर मेरा, सबको मैंने मेरा 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 कह करके मान लिया है। कल तब के दिन जब इच्छाओं का निरोध हुआ, वासनाओं का निरोध हुआ, संयम का प्रकट हुआ, सत्स्वरूप प्रकट हुआ, कसायों का वमन हुआ, तब आज उसको लग रहा है कि मैंने कितनी बड़ी भूल की। आज तक मैं पर पदार्थों को अपना मानता रहा, पर मैं सुख मानता रहा। तभी तो मैं सोचता था कि कैसे हो गया, कल मैं अमीर था आज गरीब कैसे हो गया, कल ये अपना था आज ये पराया कैसे हो गया, कल ये जीवित था आज कैसे मर गया, आज कैसे मर गया ये, कल तो जीवित था ये, कल तो ये अमीर था, कल तो राजगद्दी मिलने वाली थी, आज वनवास कैसे हो गया। किसने रजिस्ट्री बदल दी, किसने किस्मत बदल दी। मैं अपनी किस्मत तो स्वयं नहीं बदलता। कौन व्यक्ति है जो अपनी स्वयं की किस्मत बदलेगा। कोई अपने हाथ से राजगद्दी को वनवास के रूप में नहीं लिखता है। मैं अपने हाथ से तो ऐसा जिंदगी नहीं करूंगा। आज जिंदा हूं, कल मर जाऊंगा। जरूर कोई बीच में है, जरूर कोई मेरी भूल है। जलाने वाला कोई दूसरा था, मारने वाला कोई दूसरा था। मैं समझ रहा था मैंने जन्म ले लिया, मैं समझ रहा था मैंने मरण कर लिया। नहीं, मेरा जन्म होने वाला था तो मैं जन्म तो जाता लेकिन मरता नहीं। और मर गया है तो जन्म भी मेरे हाथ में कहाँ है, कोई दूसरा है जो जन्म मरण कराता है। मैं तो समझ रहा था कि राजगद्दी मेरी है, मैं राजपुत्र हूं, लेकिन राजगद्दी छीन ली, वनवास का आदेश दे दिया। ओहो, जरूर कोई दूसरा है जो राजगद्दी दे रहा था और उसका मन पलट गया तो राजगद्दी छीन ली। ना मैं राजगद्दी लेने का अधिकार मुझे है, ना राजगद्दी छोड़ने का अधिकार है। कोई बीच में जरूर है। मैंने नहीं चाही थी राजगद्दी, मैंने नहीं चाहा था वनवास। ये दोनों देने वाला कोई दूसरा है, मैं तो नहीं हूं, मेरा स्वरूप तो नहीं। आज एक दिन पहले अमीर व्यक्ति है, कल गरीब देखा जा रहा है। ये दिवाली को दिवाली मना रहा है, अगली दिवाली पे दिवालिया हो रहा है। हंसते हुए सोता है लोग, रोते हुए उठता है लोग। हंसते हुए सोते हैं और रोते हुए उठते हैं। ये सारा क्या है, सारा क्या है। एक क्षण में सब कुछ मिटता हुआ देखते हैं, एक क्षण में सब कुछ मिटता हुआ देखते हैं। मैं तो कौन अपने हाथ में, यदि अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में हो तो कौन मिटना चाहेगा, कौन मरना चाहेगा, कौन दरिद्र होना चाहेगा, कौन बीमार होना चाहेगा। कोई दूसरा है। मेरा स्वरूप तो अजर अमर अविनाशी है। फिर ये मरने का भय कौन दे रहा है, कौन डरा रहा है मरने का भय। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। भगवान कह रहे हैं कि तू कभी मरता नहीं है और मुझे मरने से डर लग रहा है। तू जन्मता नहीं है, मुझे जन्म की सोच रहा हूं। कौन है? मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। ये क्या है सब?
मेरे हाथ में कहाँ है? और मैं आज तक यही मूर्खता कराया कि इनको कभी मेरा माना, और कई बार ये हुआ मैं ही शरीर हूं, मैं ही आत्मा। शरीर मर गया, मैं मर गया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधाया, यही मूर्खा, मुधाया ने मूर्खता। मैंने यही अनादिकाल से किया है। आज मुझे उत्तम तप के माध्यम से जब मैंने अपनी इच्छाओं को रोका, तो सब मुझे पर दिखने लगे। जब तपा, ऐसे लग रहा था दूध में पानी मिला है, ऐसे लग रहा था कि सोना पत्थर में मिला है। ये एक ही तो है, दो अलग हो ही नहीं सकते। पत्थर में सोना है, एक है, दोनों इसी कलर का होता होगा सोना, हमें मालूम ही नहीं था। इसी कलर इसी प्रकार होता होगा दूध का स्वरूप, मालूम ही नहीं था। लेकिन जब उसको तपाया, तपाने के बाद पता चला कि सोना अलग है और मैल अलग है। दूध को तपाया तब पता चला कि दूध अलग है और पानी अलग है। तपाने के बाद पता चला। आज तक बिना तपाए दूध में का पानी अलग नहीं कर सकते, दिखते ही नहीं है, देखने में नहीं आता। दूध से पानी अलग करने के लिए हमें हंस बनना पड़ेगा, अन्यथा तपाना पड़ेगा। जैसे ही तुम तपाते जाओगे पानी निकलता जाएगा और दूध गाढ़ा होता जाएगा। अग्नि में तपाने के बाद दूध का स्वरूप पता चला कि ये दूध है, पानी तो पानी था। अग्नि में तपाने के बाद पता चला कि पाषाण में मैल ज्यादा था और स्वर्ण कम था, बहुत अंतर था। आज पता चला तप में तरने के बाद कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, आत्मा अलग है और कर्म अलग है, आत्मा अलग है और नौ कर्म अलग है। मैं इनसे न्यारी है जीव चाल, पुद्गल धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। आज पता चला मुझे, तब के बाद पता चला पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है। इन सब से मेरा न्यारा स्वरूप है और आज मैं सब इन्हीं में मिला हुआ था। आज तपने के बाद लोग तपस्या के पहले भेद विज्ञान कर रहे हैं, आत्मा अलग है शरीर अलग है। ये सब रट्टू तोता है, ये रट्टू तोता है। शास्त्रों में पढ़ लिया है कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, बस मानने लगे आत्मा अलग है शरीर अलग है। ये कल्पना मात्र है। तपने के बाद ओरिजिनल अनुभव में आएगा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तप के बाद त्याग रखा, तप के पहले त्याग हो ही नहीं सकता था क्योंकि जब तक सोना और पत्थर मिले हुए को अग्नि में नहीं रखेंगे तो मैल अलग होगा ही नहीं। दूध और पानी अनादिकाल से मिले, इनको अलग अग्नि के बिना कर ही नहीं सकते। सब कागजी घोड़ा हैं जो कहते हैं तप के बिना भी निज काल पाय विधि झरना तासो निज काज तप कर जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शा। निज काल पाए, काल लब्धि से कुछ नहीं। छेड़ाला कान ने कितनी बड़ी बात की। काल लब्धि के कारण हमारा समय आएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारी काल लब्धि आएगी, काल लब्धि नहीं आएगी, काल आएगा। काल लब्धि कभी आती नहीं। निज काल पाए विधि झरना तासो निज काज न सरना। जो अपने आप कर्म झरेंगे उनसे कोई काम सुने। तप कर जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। तप करके जो कर्म को खिपाते हैं, तप करके जो त्यागते हैं, वो ही सही त्याग माना जाता है। आज मुझे भेद विज्ञान से पता चला कि सब मेरे से भिन्न थे, मेरे नहीं थे, मेरे नहीं थे। मैंने दूसरे की चद्दर लाके रखी थी
आज वापसी का दिन है। आज वापस करो, आज वापस करो, पहले मन में वापस करो, ये धन दौलत मकान मेरे नहीं है, मेरे नहीं, ये परिवार मेरा नहीं है, ये सब एक पेड़ पे मिल गए हैं, कौन मर के कहां जाओगे। ऐसे ही है जैसे 10 दिन के लिए आप सब शिविर में आके मिल गए हैं, पूनम को कौन कहां जाएगा। स्टेशन पे टिकट मास्टर से पूछो कहां गए, बोले महाराज वो तो सब उड़ गए। माने कौन सी दिशा में गए शिवरार्थी, हम ढूंढना चाहेंगे कौन सी दिशा में गए। बोले एक बीना गया, एक गुना गया, एक मुंबई गया, एक कलकत्ता, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। फिर हम भी बैठ जाएंगे, अब रहने दो, जहां गया हो तो जाने दो, क्या करें। पूनम के बाद हम शिवरार्थी को ढूंढेंगे, कहाँ मिलोगे। अभी तो शिवरार्थी पंडाल में मिलेंगे, अभी शिवरार्थी मंडी में मिलेंगे, अभी शिवरार्थी क्लास में मिलेंगे, और पूनम के बाद शिवरार्थी कहाँ मिलेंगे। मैं तो यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं बदलने वाला, ध्यान रखना। तुम्हारी ड्रेस बदल जाएगी, तुम्हारा एड्रेस बदल जाएगा। एड्रेस ही नहीं बदलेगा, ड्रेस भी, हमारी ड्रेस सदा एक सी है। एक सी, कोई ड्रेस में परिवर्तन नहीं आया, तुम्हारी ड्रेस बदल जाएगी। वो पैंट शर्ट पहन के महाराज जी मैं शिवरार्थी हूं, मैं कहता मैं नहीं जानता, जा रहे। अरे उसको कई बार इतना ही हो जाता है, जब चौके में आते ना तो महाराज जी हमारे बहुत दिन हो गए, और वो बाद में धोती दुपट्टा पहन लेता है। तो कई बार सोचता हूं कि एक बार उसको गौर से देख लूं, शायद मिल जाए। तो उसको मैं ऐसा ढूंढता रहता हूं, वो दिखते ही नहीं, वो सामने खड़ा है पट्टा, क्योंकि वो आया था पैंट शर्ट पर, अब दिख रहा है। बहुत शक्ल बदल जाती है, कपड़ों में शक्ल बदल जाती है। अभी जितने ही तुम सम्माननीय अशोक नगर वालों को लिख रहे हैं, पूनम के दिन पैंट शर्ट पहन के आ जाना, किसी के यहां पानी पी लो तो बता देना। अच्छा, पैंट शर्ट पहन कर आ जाना और कहना मैं शिवरार्थी हूं, आपके यहां भोजन करने आता था, आज भी कर लूं। तो वो कहेगा बाजू में होटल है। ड्रेस के कारण से आपकी पूजा हो रही है, और ड्रेस बदल जाएगा तो लोग बदल जाएंगे। शिवरार्थियों के भोजन की व्यवस्था थी, आपकी यहां कोई व्यवस्था नहीं है। कितना बदला, सब उड़ जाओगे। 12 भावना में आया, कैसे मिलते हैं। एक पेड़ पर जैसे शाम को सारे पक्षी बैठ जाते हैं, और सुबह होते ही सब पक्षी अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते। एक परिवार में हम मिल गए, कौन कहां से आया, कोई नरक से आया, कोई स्वर्ग से आया, कोई पशुओं से आया, पता नहीं कहां से आए हैं। एक साथ एक घर में जन्म गए, थोड़े देर के लिए है, रैन बसेरा है, कल सुबह पता नहीं मरने के बाद कौन कहां जाएगा। कोई नरक जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है। पत्नी स्वर्ग जा रही है, महारानी चेलना, पति नरक जा रहा है, श्रेणिक। बेटा मोक्ष जा रहा है, पिता रावण नरक जा रहा है। कौन, कितना अंतर। बेटा मोक्ष जा रहा है, रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए, और बाप नरक जा रहा है। एक भाई मोक्ष जा रहा है, एक भाई नरक जा रहा है। पति नरक जा रहा है, पत्नी स्वर्ग जा रही। तीर्थंकर बन रहे, राधीनाथ तीर्थंकर बन रहे, और मारी दुर्गति में भटक रहा। कुछ नहीं महानुभाव, ये 4 दिन का ऐसे मेला है जैसे अपने 10 दिन का मेला है। तुम्हारा घर 50 साल का मेला है, कुछ नहीं, सब मेला है। हाट है, हाट सुबह लगती है, शाम को कौन किसका। हमारे मम्मी का क्या होगा, हमारे पापा का क्या होगा, पापा सोचे हमारे बेटे का क्या होगा। सोचते रहो,
जिस दिन काल आ जाएगा वो काल न तुम्हारे सोचेगा न तुम्हारे पापा की सोचेगा, कोई सोचने वाला नहीं है। कौन सोचेगा बताओ, कौन विचार करेगा? और अगले भाव में तुम ढूंढना चाहो तो कौन कहाँ मिलेगा? कोई निगोद में पड़ा है, कोई चीटियों में जाके मिल गया, चीटी बन गया। अब ढूंढो चीटियों में तुम्हारा बाप कौन है। हाँ, ढूंढो चीटियों में तुम्हारा बाप कौन है, ढूंढो तुम्हारा बेटा कौन है। सब भूल जाते हैं। शास्त्रों में कथा आती है कि एक पिता था, उसका इकलौता बेटा था, उसके लिए बहुत कमाया, बहुत चाहता था। आर रोज ध्यान करके मरा और वो मर करके बाप बकरा हो गया। इधर बेटा पिता की याद, हमारे पिताजी कितना चाहते थे, गोदामें भरी थी, गल्ले मंडी की दुकान थी, खूब भरा था, सब पापा छोड़ गए। 13वें दिन जाकर दुकान खोली, 2-3 महीने दुकान चलती रही। बकरा पूर्व संस्कारों के कारण से भूखा था, तो वो उसी गांव में जन्म गया और वो बाजार में गया, उसको स्मरण हो आया कि अरे ये तो अपनी मकान है, ये तो अपनी माल है, ये तो हमारी बेटा बैठा है, ये तो सब गेहूं हमने जोड़ के रखा, चलो यहाँ खा लेते हैं, ये तो अपनी माल है। और वहां जैसे ही खाया, बेटे ने डंडा उठा के इतने जोर से मारा, कमर तोड़ दी उसने। बोले बकरों का मेरे बाप की कमाई है, मेरे बाप छोड़ के गए हैं, मेरे बाप इतना चाहता था, बकरे खा जाए। बकरे को, बाप की कमाई बकरे को कौन खाना देगा, कौन खाना देगा? आज उसी अपने स्वयं की गोदाम में भर भर के गया, लेकिन उसको जब वो खाने आया सब भूल गए, कोई पता नहीं, उनको बकरा दिख रहा है, कमर टूट गई, वो मैं करने लगा, कौन सुनेगा? उसी समय मुनिराज वहां से निकल रहे थे, उनको दया आई, अवध ज्ञानी थे। ओहो, बोले कहा बेटा किसको मार दिया तुमने? बोले बकरे को। बोले क्यों मार दिया? बोले ये मेरी गेहूं की ढेरी खा रहा था। महाराज जी आपको पता नहीं, मेरे पिताजी बहुत चाहते थे, ये सब वही जोड़ जोड़ के चढ़ के गए हैं। महाराज मुस्कुराते हैं, हे भोले प्राणी, जिस पिता की तू गुण गा रहा है, तेरे बाप ही बकरे के रूप में यहाँ आए हैं, और तो उसने 2 मुट्ठी दाने खा लिए और तूने कमर तोड़ दी। बोले ये मेरे पिताजी हैं? ओहो, ये मेरे पिताजी हैं और मैंने इनकी कमर तोड़ दी, मैंने कमर तोड़ दी। बस उसी क्षण खुली हुई दुकान, खुली हुई गोदामें, ताला भी बंद नहीं किया, तुरंत बोले महाराज मुझे इस संसार में नहीं रहना, ये संसार इतना स्वार्थी, मैंने बाप की कमर तोड़ दी, इतना स्वार्थ है संसार में, मुझे इस संसार में नहीं रहना। खुली हुई दुकान, खुली हुई मकान, खुली हुई गोदाम छोड़ करके वो महाराज के साथ जाकर के दीक्षा ले लेता है। किसको जोड़ रहे हो? बेटे को। यदि बेटा होनहार हुआ तो तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ, तुम बकरा बनते रहना और बेटा दीक्षा लेकर के चला जाएगा। खुली दुकान छोड़ दी, दुकान भी बंद नहीं की, बैरागी कुछ नहीं सोचता। त्यागी, जब त्याग मन में आता है, जब ये पता चल जाता है वैराग, त्याग का नाम है वैराग्य, त्याग का नाम है वैराग्य। वैराग यानी अब इससे क्या मतलब, ऐसा संसार मैंने क्या कर डाला है, मैंने ये क्या दिशा कर ली। खुली हुई दुकान छोड़कर चला गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि ताला बंद कर दूं, ये भी नहीं सोचा किसी को सौंप दूं, बोले नहीं, बस चला गया। क्या जोड़ रहे हो, क्या पर पदार्थों को अपना मान रहे हो? जब ये ज्ञान जागता है तब लगता है कि सब स्वार्थ की मीति है। सुतदारा हो ये न शीरी, सब स्वार्थ के हैं। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र। हर व्यक्ति जब कोई मर जाए ना, तो आप थोड़ा गौर से सुना करो, थोड़ी देर मेरे अनुसार सुनना, गौर से सुना करो।
रोने की आवाज नहीं, उसकी टोन सुना करो। जो भी व्यक्ति रो रहा है, रोते समय ये हो गया, मैंने तो क्या सोचा था, बेटा तू चला गया, अब मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। सब अपने अपने सुख को रो रहे हैं। तू मर के कहाँ गया, इसकी किसी को फिक्र नहीं। हर व्यक्ति के मन में उसी व्यक्ति के प्रति दुख आता है जिससे तुम्हारा कोई स्वार्थ होता है। जिससे तुम्हारा स्वार्थ है उसी के मरने का दुख आता है। जिससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, वो मरे और जिए तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसी का दुख होगा। अब मेरा क्या होगा। सब अपने अपने सोचते हैं। ऐसा व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है, भाव बन जाते हैं, उस समय व्यक्ति के मन में कहता नहीं, देर क्या करना, छोड़ना है, सब पर है। मैंने पर को अपना मान लिया था, मैं पर को अपना मान रहा था, मेरी बहुत बड़ी भूल थी। और ऐसा करने के बाद उसके मन में परिणाम आता, नहीं ये सब मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो हो ही नहीं सकता, और ये मेरा भी नहीं है। और जब मेरा नहीं है तो आगे अब दूसरा पद बाद में आएगा। पहले तो एक निर्णय करो कि अपने आत्म स्वरूप के अलावा संसार में कोई चीज मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। धन दौलत सब मेरे नहीं है। अब इसके दो रूप प्रकट होते हैं, एक त्याग के रूप में और एक दान के रूप। उस व्यक्ति जैसा तुम्हें वैराग्य जाग जाएगा तो सब ज्यों का तुम छोड़ करके चले जाओगे। खुली दुकान, महाराज जी ये तो गलत है ना, इतना मौका तो उस बच्चे ने गलत किया है कि सब कुछ यूं छोड़ के चला गया। अरे बाप की कमाई थी, थोड़ा अपने परिवार को सौंप देता, शादी करके बेटा पैदा करके उसके बाद चला जाता, उसके बाद चला जाता, हाँ चला जाता उसके बाद, और उसके बीच में ही मर जाता तो मैं एक बात को आचार्य श्री के, हमारे आचार्य श्री में सब लोग बाल ब्रह्मचारी बहुतायत होते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये अच्छी बात नहीं है किसी के घर को उजाड़ना। एक एक बेटे हैं, दो दो बेटे हैं, उन्हीं में से आप एक आध को महाराज बना देते हो। आप लोग ऐसा करो, मैं मोक्ष मार्ग का विरोध नहीं कर रहा हूं। सामने वाला कहता महाराज मोक्ष मार्ग मुनि बनना बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आप इतना करो कि सबको शांति से शादी कर लेने दो। बाल ब्रह्मचारी मत बनाओ, बस इतनी से कहना, मुनि तो बनाओ, बढ़िया शादी करने दो, एक आध बच्चे पैदा करने दो, और बच्चे पैदा करके बच्चों को पैर पे खड़ा करके अपनी वसीयत सौंप के जाए तो महाराज जिस चाहे को मुनि बनाओ, हमारी सहमति है। इस बात में कितने लोगों की सहमति होगी? गृहस्थ बने, शादी करे, बच्चों को जन्म दे, बच्चों को बड़ा करे और अपनी वसीयत सौंप करके दीक्षा ले, सभी की इस बात में ज्यादा लोग सहमत हैं। या फिर जन्म लेते ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का हो, बाप को, माँ बाप को, सबको यूं छोड़ करके खुली दुकान छोड़ के चला जाए। खुली दुकान छोड़कर चला जाए वो ठीक है कि दुकान किसी को संभला के जाए वो ठीक है। संक्षेप कर रहा हूं। दुकान खुली हुई छोड़ के चला जाए वो ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, या दुकान किसी को संभला के जाए वो ठीक है। झूठ मत बोलना, जो अंदर की बात है वही बोलना। वोटें डलवाऊंगा फिर, और जिसने वोटें जिसमें दी हम उसी से वही करवाऊंगा। सबकी राय क्या है? संभाल के जावे या छोड़ के जावे? झूठ बोल रहे हो। पूरा कानून से पूछ लो, धर्म से पूछ लो, सुधारवादियों से पूछो, सब कहे महाराज जी देखो सही तो वही है, सही तो वही है कि अपनी वसीयत अपने परंपरा जाएगा। ऐसे तुम ब्रह्मचारी बनाओगे तो संसार ही खत्म हो जाएगा।
संसार ही मिट जाएगा। आहा, ओहो, परमार्थ करने से संसार मिट जाएगा, संसार की चिंता। अरे मैं तो कहता हूं संसार कल मिटता था तो आज मिट जाए, सारा संसार मोक्ष हो जाए। अरे पापी मिट जाएंगे, सब मिट जाएंगे, सब कुछ में रहेगा क्या संसार में? अरे संसार कल मिटे तो आज मिट जाए, संसार को मिटानी तो है। ये सोच में पड़े हो कि सारे लोग यदि बाल ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो इस सृष्टि का क्या होगा, इस संसार को क्या होगा, संसार में फिर कौन बचेगा? भाई संसार की सुरक्षा, संसार की चिंता, मेरे से पूछो तो मेरे गुरुदेव का मेरा तो कहना यही है, हे भगवान मैं तो वो दशा देखना चाहता हूं, ये संसार ही नहीं रहे, कोई संसार में ही नहीं रहे, सारा 3 लोक मोक्ष बन जाए और सभी जीव सिद्ध बन जाए। संसार की जरूरत क्या है? संसार तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। बोलो बीमार नहीं होना ठीक है कि बीमार हो तो दवाई मिल जाए तो ठीक है? 2 वरदान दे रहा हूं महाराज, ऐसा कि बीमारी नहीं हो, और एक वरदान है तुम बीमार हो गए तुरंत दवाई मिल जाएगी। बीमारी नहीं, संसार रहने नहीं चाहिए, संसार की जरूरत ही नहीं है। संसार तो धोखे की ठाठी है, आज नहीं चेतोगे कल चेतोगे, ठोकर खा के चेतोगे। तुम्हें संसार की चिंता है कि सब ब्रह्मचारी बन गए तो इस संसार का क्या होगा? संसार का वही होगा जो मोक्ष में जाने वालों का होता है, सिद्ध भगवान बन जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग ये कहते हो, कोई बात नहीं, मैं नकार नहीं रहा हूं। हाँ महाराज ऐसी व्यवस्था बनाओ, आचार्य सिंह ने अच्छा नहीं किया है। पहले के महाराज अच्छे थे, गृहस्थों को दीक्षा देते थे, बूढ़ों को दीक्षा देते थे। आचार्य सिंह ने ये बच्चों को दीक्षा दे करके अच्छा नहीं किया, और आप भी वही कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। माता पिताओं को ये घर उजाड़ रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। ये सृष्टि को उजाड़ रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। ये संसार को उजाड़ रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। आप कम से कम, आचार्य सिंह तो बहुत ऊंची किताब थे, उन तक तो हमारी पहुंच नहीं थी, हम उनसे नहीं मिल पाए। आप तो हमारे बहुत निकट के हो, आपसे तो हम बात भी कर लेते हैं, आपके हम शिवरार्थी हैं। महाराज आप मान जाओ, बस आप मान जाओ, आप उसी को दीक्षा दो जो पहले शादी करे, बच्चे पैदा करे और दुकान बच्चों को सौंप करके फिर दीक्षा ले ले, फिर दीक्षा ले। ये कह रहे हो, ये मकड़ी के जाल में ऐसे फंसोगे, जैसे ही बेटा बड़ा होगा ना तो बोला जी वो पोता और है, थोड़ा पोता उसको निपटा दूं। वही वाली दशा जो मैंने एक दिन सुनाया था, वो संसार वृक्ष पर लटका है, देव विमान लेके खड़े हैं और शहद की बूंद टपक रही है, और से वो कह रहा है कि भैया देख चूहे काट रहे हैं। एक व्यक्ति का आता ना, वो वृक्ष पर लटका है, भाग रहा था, हाथी उसका पीछा कर रहा है और वो भाग रहा, एकदम बरगद की डालों पर लटक गया। नीचे कुआं है, 4 नाग हैं, बीच में अजगर है निगोद, और ऊपर डालों को 2 चूहे काट रहे हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के, और हाथी पेड़ को हिला रहा है। कितनी तरफ से संकट। कुएं के ऊपर लटका है, संसार कुआं है, नीचे 4 गतियों के सांप हैं, बीच में निगोद का अजगर है, और जिन डाली पर लटका है वो डाली को चूहे काट रहे हैं, कभी भी टूट सकती है, और वो हाथी उस पर को हिला रहा है, उखाड़ रहा है। एक व्यक्ति को दया आई, और दया आके कहा उसने, अरे भाई ये तो बहुत संकट में, वो विमान लेके आ गया। जैसे वो हाथी पेड़ हिलाता, ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था, और छत्ते में से एक एक बूंद टपक के उसके ओंठों पे गिरने लगी।
वो उसको चाटता मीठा, ऊपर देखता। देव कहता आजा भैया, संकट में है, वे चूहे काटने वाले हैं। वे चूहे कौन थे? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आयु थे। वो हाथी काल था और अजगर आदि वो चतुर्गति थे। आजा देख मर जाएगा। बोले साहब आप बहुत उपकारी हैं, बहुत अच्छा है, बस वो एक बूंद और आ जाए, ओनली वंस मोर, बस एक बूंद आ गई। बेचारा कहा ले लेने दो। एक आती फिर दूसरी टपक गई उसमें। एक एक करके 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 शाम हो गई। देवता कहता भैया आ रहा है कि नहीं आया? नहीं तो मेरे विमान में लाइट नहीं है, मेरे विमान में लाइट नहीं है। उसने बहुत विनती की, थोड़ी देर और रुक जा, वो एक बूंद। देवता ने कहा इसकी बूंद कभी खत्म होना नहीं है और ये विमान में आएगा नहीं। इसके पीछे पड़ करके अपना जिंदगी और खतरे में मत डालो। वो चले गए महावीर स्वामी, विमान लेके आए थे। चले गए पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, विमान लेके आए थे। हम भी चले जाएंगे जो विमान लेके खड़े हैं शिविर में। महावीर स्वामी का चला गया, अनंत तीर्थंकरों का चला गया, आचार्य विद्यासागर महाराज का विमान चला गया। अब छोटे सी विमान बड़ी है, वो क्या बोलते उसको, बड़े बड़े विमान तो चले गए, अब छोटा सा मान लो कोई हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन बचा है। अब आ जाओ, 2-4 को लटका सकता हूं, ज्यादा नहीं। तीर्थंकरों का बड़ा प्लेन था, बड़ा समूषण था, असंख्यात समाज आते थे, लाखों करोड़ों मुनिराज थे, लाखों शिक्षक थे, लाखों आरिकाएं थी। वो बहुत बड़ा प्लेन था, प्लेन ही नहीं वो तो जलयान था। और आचार्य महाराज लोग आए, इनका प्लेन था। कितने बैठाल पाए? लगभग बताते हैं 350 सीटें बैठ पाए। वो चला गया। बहुत रोका महाराज जी, थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं आ ही रहा हूं, बस ओनली वंस मोर, बस वो थोड़ी सी और वो बूंद टपक रही है ना, वो मिल जाए, बस और कुछ नहीं करना। आचार्य ने कहा भैया मेरी उम्र खत्म हो गई, मेरे अंधेरे में मैं कहां जाऊंगा। चले गए। अब चार्टर प्लेन बचा है। कितनी सीटें होती उसमें? 2-4 लटका लेंगे और क्या, 2-4 लटका लेंगे। फिर भी तुम्हें बैठने का मन नहीं हो रहा है। ओनली वंस मोर, वो मोह महामद पियो अनादि भूल आपको, वो मोह नहीं छोड़ रहा है, वो मोह लगा रहा है कि ये क्या होगा, इसका क्या होगा, ये क्या होगा। तू अपनी नहीं सोच रहा है, तेरा क्या होगा रे कालिया। माँ बाप की सोच रहा है, परिवार की सोच रहा है, सब दुनिया की सोच रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि तेरा क्या होगा। नीचे देख, जिस दिन ये डालें कट जाएंगी उसी दिन तू सीधे अजगर के मुंह में चला जाएगा। हम सारी दुनिया के सोचते, पता नहीं क्या क्या सोचते, संसार का सोच रहे, देश का सोच रहे, परिवार का सोच रहे, माँ बाप का सोच रहे, सबका सोच रहे, लेकिन तुझे अपने खुद की खबर नहीं है कि तू किस संकट में पड़ा है। कोई काम नहीं आएगा महानुभाव, कोई काम नहीं आने वाला। सब कहने के हैं जिस समय तुम्हारे सजा मिलेगी, दुर्गति में पड़ोगे, कोई बंटवारा करने वाला नहीं। पुण्य के सब साथी, पाप का कोई नहीं है। वो आती ना, एक डाकू की कथा आती है। एक बहुत बड़ा डाकू था, घर के सब लोग उससे कमा के देते, वो कमा के लाता था, सब चाहते थे। एक बार साधु आए, वो किसी को छोड़ता नहीं था। बोले भाई क्या करते? बोले डाका डालते। बोले क्यों? बोले मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बंधु हैं, सब हैं, बाल बच्चे हैं, उनके लिए कमाता हूँ। बोले क्यों?
बोले वो मुझे बहुत चाहते, मैं जब तक नहीं पहुंचूं कोई रोटी नहीं खाता, मैं जब तक नहीं पहुंचूं वहां पर सब लोग मुझे बहुत चाहते हैं। महाराज ने समझाया भैया ये सब स्वार्थ के हैं, कोई किसी का नहीं है। तो डाकू कहता बाबा जी आपके कोई नहीं होंगे, हमारे तो सबको ही है। आपको कोई नहीं चाहता होगा, मुझे तो सब चाहते हैं। साधु ने कहा अब हो ही जाने दो, यानी तू जीत गया तो तू डाकू सच्चा है, और मैं जीत गया तो मैं साधु सच्चा हूं। देख लो मेरे, तो देख एक करके दिखा दे। तू घर जाकर के चुपचाप लेट जाना, श्वास रोक करके, और फिर मैं पीछे से तुझे जिंदा करने आऊंगा, फिर आगे का तमाशा देखना क्या होता है। बोले क्या होगा, सब मर जाएंगे। बाबा जी आप गड़बड़ मत करो, मेरे मरते ही सुनते मेरी मम्मी मर जाएगी, मेरे पापा मर जाएंगे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी पत्नी सब मर जाएंगे, मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी मौत वो नहीं देख पाएंगे, सहन नहीं होगा। महाराज जी कहते हैं ये जिम्मेवारी, इन सारी हत्याओं का दोष मुझे लगेगा, चल तू कर। सबको मालूम है, प्राय कई बार कथा सुनी हुई है। वो जाके लेट गया, थोड़ा पेट में दर्द का बहाना किया, अब माँ रो रही है, तू ही तो मेरा सहारा था, तुझे मैंने 9 महीने कूख में पाला था, कितने कष्ट उठाए, कितनी मेहनत की, तुझे ही मैंने सब कुछ किया। बाप कहता है सारी कमाई तेरे लिए थी, अब मेरा बुढ़ापे में कौन होगा। पत्नी रो रही है कि अब मैं क्या करूं, मैं विधवा हो गई, सब रोना धोना बन गया। उसी समय बाबा जी पहुंचे। किसी के यहाँ कोई लेटेस्ट मर गया हो तो मैं जिंदा कर सकता हूं। पहुंच गए, उन्होंने कहा बाबा जी हमारा अरे एक ही बेटा था, यही सब कुछ था, यही कमाऊ था, हम लोग जिंदा नहीं रहे। बोले चिंता मत करो, अभी हाल जिंदा होगा। कमंडल लाओ, गिलास लाओ, गिलास में कमंडल में डाला, ओम ह्रीम रूम स्वाहा, ओम ह्रीम आ नमः। 49 बीजाक्षरों के 49 मंत्र पढ़ दिए। ओम ह्रीम आ नमः, ओम ह्रीम ई नमः, ओम ह्रीम ऊ नमः, ओम ह्रीम ऊ नमः, ओम ह्रीम री नमः, ओम ह्रीम री नमः, ओम ह्रीम ऊ ली नमः, ओम ह्रीम ली नमः, ओम ह्रीम ए नमः, ओम ह्रीम ऐ नमः, ओम ह्रीम ओ नमः, ओम ह्रीम औ नमः, ओम ह्रीम अम नमः, ओम ह्रीम आह नमः, ओम ह्रीम का नमः, ओम ह्रीम खा नमः। अब 49 पढ़ने काय को समय खराब करने, पढ़ लेना। लो पढ़ दिए मैंने। ये 49 बीजाक्षरों के मंत्र की ताकत है, ये बीजाक्षरों की ताकत। अभी हाल जिंदा होगा, लेकिन ये तो मर गया, पिएगा कैसे? ये तो पिएगा ही नहीं। तो फिर महाराज जी क्या करें? फिर बोले एक तरीका है, ये दवाई जो पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। इस दवाई में ऐसा है कि दूसरा पीवे और दूसरा जिंदा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा मम्मी रो रही थी। तो उसने कहा मम्मी तुम पी ले, देख तेरा बेटा। महाराज जी मैं मर जाऊंगी। बोले हाँ तुम तो मर जाओगी, बेटा जिंदा हो जाएगा। तो महाराज जी रहने दो, अभी बूढ़ी थोड़ी हो गई हूं, दूसरा पैदा का प्रोडक्ट कंपनी चालू है अभी तो। मेरे मरने के बाद जिंदा, अब तो रहने दो महाराज जी, अब वो मर गया तो ये तो संसार का नियम है, आना जाना लगा रहता है, कोई बात। पिताजी इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़।